तो गुरुदेव लिखते हैं, युग का अर्थ जमाना होता है। जिस जमाने की जो विशेषताएं प्रमुखताएं होती हैं, उन्हें युग शब्द के साथ जोड़कर उस कालखंड को संबोधित करने का प्राय सामान्य प्रचलन है। यथा ऋषि युग, सामंत युग, जनयुग आदि। इसी संदर्भ में वर्तमान को विज्ञान युग, यांत्रिक युग इत्यादि कहा गया है। इसी भांति पंचांगों में कितने ही संवत्सरों के आरंभ संबंधी मान्यताओं की चर्चा है। एक मत के अनुसार युग करोड़ों वर्ष का होता है। इसी आधार पर मानवीय सभ्यता की शुरुआत के खरबों वर्ष बीत चुके हैं और वर्तमान कलयुग की समाप्ति में अभी लाखों वर्ष की देरी है। यह कह रहे हैं कि एक मत के अनुसार ऐसा है कि अभी लाखों वर्ष की देरी है, पर उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर नृतत्ववेताओं और इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है। इसकी पुष्टि भी आधुनिक तकनीकों द्वारा की जा चुकी है। तो कहते हैं कि एक मत तो ये कहता है कि ये करोड़ों, अभी लाखों वर्ष की देरी है कलयुग आने में। एक मत गुरुदेव ने कहा, एक मत तो ये कह रहा है, लेकिन इतिहासकारों का कहना है कि मानवीय विकास अधिकतम 19 लाख वर्ष पुराना है और इसकी आधुनिक तकनीकों द्वारा इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। एक बात तो ये स्पष्ट हुई। आगे चलते हैं। काल गणना करते समय व्यतिरेक वस्तुतः प्रस्तुतिकरण की गलती के कारण है। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि ये जो गलती हुई है, ये काल गणना करते समय व्यतिरेक वस्तुतः प्रस्तुति की गलती के कारण है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, लिंग पुराण और मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो युग गणना बताई गई है, उसमें सूर्य परिभ्रमण काल को 4 बड़े खंडों में विभक्त कर 4 देव युगों की कल्पना की गई है। एक युग को 4,32,000 वर्ष का माना गया है। इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कली काल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। तो देखिए, इसमें गुरुदेव लिखते हैं कि ये जो समय है, ये कली काल की समाप्ति का समय है। इससे तो यही स्पष्ट हो रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि जो अलग जो गणनाएं हैं, कई मत हैं इसमें, इतिहासकारों के अलग मत है, वैज्ञानिक पुष्टि ने तो ये बताया है, जो इसमें संख्या दी गई है कि 19 लाख वर्षों पुराना है। तो लेकिन अब हमारे गुरुदेव लिख रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने मानवीय शरीर में चेतना को उच्चतम तक विकसित किया और उनके पिछले भी 3 दिव्य दिव्य जन्म हुए हैं। हमारी गुरु सत्ता मोक्ष और मुक्ति से विश्रेष्ठ उपलब्धि को प्राप्त कर संपूर्ण मानवता को मोक्ष मुक्ति प्रदान करने में सक्षम है। तो अगर गुरुदेव जो बात लिख रहे हैं, तो वो कोई ऐसे तो है नहीं कि जिस पर संशय किया जा सके। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि इस आधार पर धर्म ग्रंथों में वर्णित कली काल की समाप्ति की संगति प्रस्तुत समय से ठीक ठाक बैठ जाती है। गुरुदेव कहते हैं, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय ये कली काल के समाप्त होने का उपयुक्त समय है। यह संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास न कर सकें, क्योंकि कई जगह सुनने में आता है कि कलयुग की उम्र तो इतनी है और सृष्टि की उम्र 4,32,00,000 वर्ष है। तो अलग अलग मान्यता है, लेकिन हमें तो अपने गुरु सत्ता से जो निर्देश मिले हैं, उन्हीं का पालन हमें करना है और उन्हीं को हमें श्रद्धा विश्वास के साथ स्वीकार करना है। तो कहते हैं कि यह संभव है कि विरोधाभास की स्थिति में लोग इस काल गणना पर सहज ही विश्वास न कर सकें। अस्तु यहाँ युग का तात्पर्य विशिष्टता विशिष्टता युक्त समय से माना गया है। युग निर्माण योजना आंदोलन अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। समय बदलने जा रहा है, इसमें इसकी स्पष्ट झांकी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो समय बदलने जा रहा है, युग निर्माण योजना अपने अंदर यही भाव छिपाए हुए है। कली काल की समाप्ति और सतयुग की शुरुआत के संबंध में आम धारणा है कि सन 1989 से 2000 तक के 12 वर्ष संधि काल के रूप में होना चाहिए। इसमें मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति प्रेरणा से संपन्न होने वाली विनाश की दोनों प्रक्रियाएं अपने अपने ढंग से हर क्षेत्र में संपन्न होनी चाहिए। देखिए, ये जो चीज लिखी है गुरुदेव ने, ये आज हम अपने
सामने भी हम लोग ये देख रहे हैं। तो गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति के प्रेरणा से संपन्न होने वाली विनाश की दोनों प्रक्रिया। तो विकास और विनाश की दोनों प्रक्रियाएं उस समय गुरुदेव ने जो कालखंड दिया है, लेकिन वो सतत अभी भी चली हुई आ रही है उसी उसी स्थिति में। एक तरफ जो विकास के नए नए आयाम खड़े हो रहे हैं, और दूसरी तरफ विनाश की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इसमें बात करें तो मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास की ये अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि वर्तमान में एआई तकनीक आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स की जो है वृद्धि हो रही है। नए नए तरीके के ऐसे ऐसे रोबोट्स बन रहे हैं, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे, टीवी पे और भी हमें देखने को मिलते हैं कि आप उनको देखकर पहचान नहीं पाएंगे कि ये असली है कि नकली है, असली मानव है कि रोबोट है। इतनी सफाई से बनाए जा रहे हैं, इतना विकास हो चुका है। तो सारे काम ही रोबोटों को करने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये आधुनिक, इसको तो कहते ही कली काल है, कल पुर्जों का युग। तो उसका विकास इतना हो गया है कि सारे काम जो है ये इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में सारे जो मानव के करने योग्य मेहनत के या ऐसे कार्य हैं जिनको जो है मानव से, उनसे रोबोट से कराया जाना आवश्यक है, तो वो वही करेंगे। मनुष्य जो है फ्री हो जाएगा बिल्कुल। मनुष्य क्या कार्य करेगा? ऐसा लगता है देखने में मनुष्य एक काम करेगा, उनको दिशा निर्देश देने का, और उनपे उनके जो है कार्य को देख रेख करने का काम मनुष्य के पास केवल रह जाएगा। फिर क्या होगा? उससे जो समय बचेगा, वो जो समय बचेगा वो मानवीय चेतना के विकास में इस तरीके की खोजें होंगी, जब पता चलेगा कि हमारी जो जीवन का लक्ष्य क्या है। वैज्ञानिक भी इस चीज पर स्वीकार करेंगे, कर भी रहे हैं आज भी। तो मानवता उस क्षेत्र में बढ़ेगी आगे, जब करने के लिए, क्योंकि एक बार का मुझे संदर्भ याद आता है, जब विवेकानंद जी से अमेरिका में पूछा गया कि जो आप हमें यहाँ पर जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान आप अपने देश में जाकर के क्यों नहीं देते? तो उन्होंने कहा कि मेरा देश को अभी रोजी रोटी की जरूरत है, अभी मेरा देश तो रोजी रोटी की इंतजाम में लगा हुआ है, इसलिए ज्ञान उनके काम का इतना ज्यादा नहीं है जितने जो है उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि आप लोग संपन्न देश, आप लोग के पास साधन सुविधाएं हैं, तो आप उस ज्ञान का ज्यादा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। उन्होंने ये जवाब दिया था। तो ऐसा ही लगता है कि आजकल के ये जो अ, विनाश और विकास दोनों ही एक तरफ चले जा रहे हैं। ये विकास की भी बात चलती है, तो आने वाले समय में जब विकास, ये वैज्ञानिक विकास अपने उच्चतम तक जाएगा, तो वहां पर मनुष्य को इतनी साधन सुविधाएं मिलेंगी कि कुछ भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। केवल उसके पास यही कार्य होगा कि वो अपनी आत्म चेतना को विकसित करने संबंधी प्रयास ही करे, है ना। और क्या, इसमें विकास में एक चीज और आती है, मेडिकल क्षेत्र में हम देख सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में अगर हम देखें तो नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। वर्ष 2022-2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व स्तर पर औसत मनुष्य का औसत जीवन लगभग 73.8 वर्ष है। अब जो औसत आयु है मानव की इस समय पे 73.8 वर्ष है। ये कैसे हो पाई? मेडिकल उपचार मिल रहा है लोगों को, है ना। भारत में ये 72 वर्षीय है, और 1900 के दशक के शुरुआत में यह केवल 30 से 32 वर्ष थी। तो ये देखिए आप कि 125 साल में ही इतनी हमने आयु को बढ़ा लिया है। मेडिकल क्षेत्र के विकास की बात अगर हम करें, इतना विकास मेडिकल क्षेत्र में हो गया। ये लिखते हैं कि ये जो आंकड़े हैं, 1900 के दशक में केवल 30 से 32 वर्ष औसत आयु हुआ करती थी। 8-10 बच्चे होते थे, उसमें से 2-4 ही बचते थे। ये तो खैर हम सभी का अनुभव है। और बड़ी बीमारी किसी को हो गई तो ये सोच लेते थे कि ये तो भाई अब गया। तो लेकिन आज हमें लगता था कि बीमारियां पहले से ज्यादा हैं, लेकिन उपचारों ने औसत आयु मानव की इस समय में बढ़ाई है, विज्ञान के सहयोग से। तो ये भी देखिए संपन्न हुआ है ना। और अब अगर हम निशान, अब ये तो विकास की बात हुई, और आने वाले समय में ऐसा भी संभव हो सकता है कि ये मानव की उम्र बढ़ के 150 से 200 वर्ष या 500 वर्ष हो जाए। इस तरीके की भी खोजें भी चल रही हैं। इस तरीके की खोजें चल रही है कि इस तरीके की दवाइयां, इस तरीके के टीके डेवलप हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जो हमारी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, वो डिग्रेड होने की, उनकी अगर स्पीड को कंट्रोल कर लिया जाए तो उम्र को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ये भी संभव हो सकता है। तो देखिए विकास तो इतना इस तरफ जा रहा है। विकास, विज्ञान ने बहुत सहायता ये मानवता की है। अच्छा, दूसरी बात, इसके साथ समस्या दूसरी भी खड़ी हो गई जो गुरुदेव कहते हैं विनाश की। विनाश को अगर हम देखें
तो इस समय पे चारों तरफ विनाश की विभिन्न प्रकार की लीलाएं चलती हुई दिखती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, तूफान, ओलावृष्टि, मौसम परिवर्तन, जंगलों की आग, ये सब तो है ही है जो प्रकृति के द्वारा है, बल्कि मानव के द्वारा भी ऐसी गंभीर समस्याएं आ गई हैं कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे आयुध तैयार कर रहे हैं, जो परमाणु बम इस तरह के जो आयुध हैं, अब उनकी संख्या रसिया के पास ही 6000 है, अमेरिका भी उसकी टक्कर का है, भारत के पास भी है। मतलब एक देश के पास ही इतने परमाणु आयुध हैं कि अगर वो अकेला देश चाहे तो पूरी पृथ्वी को जो नष्ट भ्रष्ट कर सकता है, जीवन का एक अंश भी नहीं रहेगा। 6000 परमाणु बम अगर पृथ्वी पे चल जाए गलती से, तो जीवन का अंश नहीं यहाँ रहेगा। तो ये मानव के द्वारा भी विनाश की चल रही है। तो गुरुदेव इसमें कहते हैं कि इसमें मानवीय पुरुषार्थ युक्त विकास और प्रकृति के प्रेरणा से संपन्न होने वाले विनाश की दोनों प्रक्रियाएं अपने ढंग से हर क्षेत्र में संपन्न होनी चाहिए, हो भी रही है। 12 वर्ष का समय व्यवहारिक युग भी कहलाता है। युग संधि काल को यदि इतना मानकर चला जाए तो इसमें कोई अतियुक्ति जैसी बात नहीं होगी। हर 12 वर्ष के अंतराल में एक नया परिवर्तन आता है, चाहे वह मनुष्य का हो, वृक्ष, वनस्पति अथवा विश्व ब्रह्मांड, सभी में यह परिवर्तन परिलक्षित होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि 12 वर्ष का एक जो है समय है जो बदलाव के लिए आवश्यक समझा गया। मनुष्य शरीर की प्राय सभी कोशिकाएं हर 12 वर्ष में स्वयं को बदल लेती हैं। चूंकि यह प्रक्रिया पूर्णतः आंतरिक होती है, अतः स्थूल दृष्टि से इसकी प्रतीति नहीं हो पाती, किंतु है यह विज्ञान सम्मत। काल गणना में 12 के अंक का विशेष महत्व है। समस्त आकाश सहित सौर मंडल को 12 राशियों 12 खंडों में विभक्त किया गया है। पांचांग और ज्योतिष का ग्रह गणित इसी पर आधारित है। इसी का अध्ययन कर ज्योतिर्विद यह पता लगाते हैं कि आगामी समय के स्वभाव और क्रियाकलाप कैसे होने वाले हैं। पांडवों के 12 वर्ष के वनवास की बात सर्वविदित है। तपश्चर्या और प्रायश्चित परिमार्जन के बहुमूल्य प्रयोग भी 12 वर्ष की अवधि की महत्ता और विशिष्टता को ही दर्शाते हैं। इस आधार पर यदि वर्तमान 12 वर्षों को उथल पुथल भरा संधि काल माना जाए गया है तो इसमें विसंगति जैसी कोई बात नहीं है। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के मतानुसार सौर कलंकों के रूप में बनने, बिगड़ने, घटने, मिटने वाले धब्बों की मध्यवर्ती अवधि 12 वर्ष की होती है। सूरज के ऊपर जो तूफान आते हैं तो उनकी बात बता रहे हैं कि वो जो काले धब्बे पड़ जाते हैं, तो कह रहे हैं वो 12 वर्ष उनकी अवधि होती है। 12वें वर्ष सूर्य में भयंकर विस्फोट होता है, जिसके कारण विद्युत चुंबकीय तूफान में तीव्रता आ जाती है। इसका प्रभाव पृथ्वी के प्रत्येक जड़ चेतन में अपने अपने ढंग से दृष्टिगत होता है। नदियों, समुद्रों में उफान आने लगते हैं। वृक्ष, वनस्पतियों की आंतरिक संरचना बदल जाती है। जन समुदाय की मनस्थिति में व्यापक असंतोष दिखाई पड़ने लगता है। देखिए सूर्य पर जो ये क्रियाएं होती हैं उसका किस तरीके से मानव मन पर और पृथ्वी पर असर पड़ता है, इस बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। खगोल विज्ञानियों का कहना है कि पिछले 250 वर्षों में इतने तीव्रतम सौर कलंक कभी नहीं देखे गए जितने कि सन 1989 से 90 की अवधि के देखे गए। वाशिंगटन पोस्ट में छपे इस समाचार का हवाला देते हुए हिंदुस्तान टाइम्स के 19 अगस्त सन 1988 के अंक में कहा गया है कि सौर कलंकों की इस प्रक्रिया में इतनी प्रचंड ऊर्जा निस्सृत होगी जो मौसम असंतुलन से लेकर मानसिक विक्षोभ तक की व्यापक भूमिका संपन्न करेगी। इस दृष्टि से अब इन अगले वर्षों के असाधारण घटनाक्रमों से भरा पूरा होने की आशा की जाती है। बिल्कुल गुरुदेव ने जो आशा की थी बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। अगले वर्षों के असाधारण घटनाक्रम, इस समय देखिए दुनिया में कितने असाधारण घटनाक्रम जो है चल रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो ये पहला तो हमारा जो शीर्षक था ये अभी पूर्ण हुआ। तो अब हम लोग जो है अगले शीर्षक के साथ चलते हैं। या भैया इस शीर्षक पे पहले चर्चा कर लें? भैया इसको मुझे लगता है पूर्ण कर सकते हैं। अच्छा, पहले पूर्ण कर ले पूरा।
हाँ जी, हाँ जी, जी 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 ठीक है भैया, ओके भैया, धन्यवाद। जी। चलिए ठीक है। अम, तो ये इस लेख में जाना हमने कि किस तरीके से गुरुदेव ने पहले ही संकेत दिए थे। दो तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको मैं रिवाइज करना चाहूंगा। एक तो बात ये रही कि गुरुदेव ने कहा कि ये कली काल की समाप्ति है। चाहे कोई कुछ भी गणना गुरुदेव ने तथ्य अपने दिए इसमें अलग अलग मान्यताओं के आधार पे, उसके आधार पे, लेकिन अगर गुरुदेव ने लिखा है कि कली काल का समाप्ति का समय है तो वो है ना। एक तो ये बात स्पष्ट हुई। दूसरी बात, गुरुदेव कहते हैं कि विनाश की और विकास की दोनों लीलाएं चलेंगी, और दोनों पूरी घट रही है इस समय पे। तेजी आ जाएगी इनमें जब बदलाव का समय होगा ना। और लगता तो ऐसा है जैसे अब इस परेशानी में जो मानवीय संकट जो ये उभरा है, इसमें सूक्ष्म शक्तियों ने जो हस्तक्षेप कर दिया है, और वो इसको सुलझाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में उन्हें गुरुदेव को जो है हम लोगों का तारणहार बना करके यहाँ पर इस युग में भेजा है। आइए हम लोग अब अगला जो हमारा शीर्षक लेख है इसको पढ़ते हैं। अंतः स्फुरना बनाम भविष्य बोध। हम्म। जानने और सीखने जाने और सीखने की प्रक्रिया दूसरों के सानिध्य में ही संपन्न होती है। पहली लाइन बहुत अच्छी है ये तो, कि अकेले अकेले हम सीखने का प्रयास करें तो उसमें उस प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती। यहाँ तो ये कह रहा है लेख कि जानने और सीखने की प्रक्रिया दूसरे के सानिध्य में ही संपन्न होती है। तो इसीलिए हमारे अमन भैया ने जो है हम लोगों को इस स्वाध्याय समूह में जोड़ा है, ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर के जानने और सीखने की प्रक्रिया हम जो है इसको अच्छे से संपन्न कर पाए ना। यात्रा पर्यटन भी इस उस उद्देश्य की कुछ हद तक पूर्ति करते हैं। इतने पर भी मनुष्य के अंतराल में निहित रहस्यमयी शक्तियों द्वारा अंतःस्फुरना के रूप में मिलने वाली जानकारी को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सीखने के लिए हम बाहर से तो सीखते ही हैं ना। कहते हैं कि तीर्थ से, पर्यटन से, बाहर से तो हम लोग सीखते ही सीखते हैं, लेकिन अपने अंदर से भी रहस्यमय शक्तियों द्वारा अंतःस्फुरना के रूप में मिलने वाली जानकारी को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ऐसा होता है कि हमारे अंदर से भी जो हमारी अंतःस्फुरना है वो भी कई बार हमें संकेत करती है। और हमने इससे पहले का जो हमारा शीर्षक चल रहा था, चेतन अचेतन सुपर चेतन मन में, हमने ये स्पष्ट पढ़ा कि व्यक्तियों को अपने ही अंतर से कई प्रकार के नए विचार उपजते हैं, कई प्रकार के सुझाव अपने अंदर से मिल जाते हैं, कई प्रकार की समस्याओं के समाधान अपने अंदर से मिल जाते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, ये जो अंतः स्फुरना है इसकी जानकारी को भी विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। ये भी बहुत उपयोगी है। इसका कोई प्रत्यक्ष आधार ना दिखते हुए भी इसमें उतनी ही सच्चाई है जितनी दिन के आरंभ और अंत में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी अंतः प्रेरणा है, अंतर से हमें निकल के आती है, उसके बारे में गुरुदेव कहते हैं। क्रम से सूर्य के उदयाचल से निकलने और अस्ताचल में छिपने में ये इतनी ही उपयोगी है जितना ये है। आरंभ काल में अग्नि का आविष्कार इसी अंतः स्फुरना की देन है। बहुत अच्छा। जिसे यह स्फुरना हुई थी उसने घर्षण का प्रयोग किया और अग्नि खोज ली। सूत काटना और उससे कपड़े बनाना, इतना ज्ञान मानव को आरंभ में अंतः स्फुरना द्वारा ही हुआ होगा ना। तो देखिए आग का आविष्कार और ये कपड़े बुनाई का गुरुदेव कह रहे हैं ये भी अंतःस्फुरना से ही हुआ होगा, अंत से ही उपजा होगा कि क्या आइडिया लगाना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। भाषा, लिपि, उच्चारण, यहाँ तक कि अभिज्ञात की असाधारण एवं अभूतपूर्व समझी जाने वाली अगणित शाखाओं, खोजों, आविष्कारों का श्री गणेश इसी आधार पर संभव हुआ है। तो इससे हम समझते हैं कि जो हमारी अंतः स्फुरना है वो कितनी ज्यादा लाभकारी है हम सभी के लिए। एक बार सुयोग बन जाने के बाद तो उस खोज में सुधार परिवर्तन कर सकना संभव हो जाता है। पर जहां कोई प्रत्यक्ष आधार ही ना हो वहां इस बात की अनायास सूझ को व्यक्ति अथवा शक्ति की रहस्यमयी उपलब्धि ही माना जा सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि अ, प्रमाण दिखाई देता है कि यार ये तो किसी के सहयोग से हो ही नहीं सकता था ये कार्य, कैसे ये हो गया, कैसे मेरे अंदर से इतना अच्छा समाधान निकल के आया संकट का, है ना। तो उसे कह रहे हैं कि उसे ईश्वरीय शक्ति, इस ये
रहस्यमय उपलब्धि माना जा सकता है ना। तो इसमें एक शब्द दिया है इल्हाम। इल्हाम अपौरुषेय शब्दों द्वारा धर्म ग्रंथों के श्रुति खंड को ऐसी ही उपलब्धि के रूप में अभिव्यक्त किया गया और कहा गया है कि यह मन शक्ति संपन्न व्यक्ति के माध्यम से ईश्वरीय वाणी का प्राकट्य है। तो जिनको यह अंतः स्फुरना इतनी स्पष्ट होती है, उनको लोग क्या कहते हैं, उनको समाज में कहते हैं कि भाई ईश्वर का, भगवान की कुछ देन है, ईश्वरीय वाणी का प्राकट्य है, कि इनके माध्यम से जो ईश्वरीय वाणी बोल रही है ना। इस प्रक्रिया में चाहे वे पैगंबर हो, देवदूत हो, अथवा अतीन्द्रिय क्षमता संपन्न मनीषी, उन्हें व्यक्ति न मानकर एक प्रचंड विचार प्रवाह का प्रतीक माना गया। वह उनके माध्यम से भविष्य में क्या कुछ संपन्न होने वाला है, इसकी अभिव्यक्ति की गई। हर धर्म समुदाय में ऐसे इल्हाम रहस्यमय और अंतः स्फुरना के रूप में देखे समझे जा सकते हैं। कह रहे कि ऐसे जो अंतः स्फुरना जो आती है वो हर धर्म में मिलती है। अब उर्दू में उसको इल्हाम शब्द दे दिया, अन्य में कोई उसको कुछ भी कह सकते हैं, ये हर धर्म समुदाय में पाई जाती है ना। भविष्य ज्ञान, प्रोक्सी, पूर्वाभास इसी श्रेणी में सम्मिलित माने जाते हैं। उसके कथित रूप में घटित होने पर मान लिया जाता है कि ये निराधार नहीं है, उसके पीछे कोई ना कोई सुनिश्चित आधार अवश्य होना चाहिए। भविष्य कथन का यह आधार चाहे जिस भी विद्या पर अवलंबित हो, उसे आश्चर्यजनक, अद्भुत या दैवी ही समझा जा रहा है। पर अब वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकारने लगे हैं कि वर्तमान के अध्ययन द्वारा भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताया जा रहा है। इस संबंध में भविष्य विज्ञान फ्यूचरोलॉजी के एक प्रथम शाखा क्या भी विकास हो चुका है। देखिए, भविष्य कह रहे हैं कि इस बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है वर्तमान से ही। वर्तमान का विश्लेषण करने से भविष्य के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो इसी आधार पर एक नई फ्यूचरोलॉजी, एक शाखा ही विकसित हो चुकी है। इसे भविष्यवाणी तंत्र का एक अंग माना जाए तो कोई अतियुक्ति ना होगी। इसी संदर्भ में विश्व के मूर्धन्य लेखकों की कई पुस्तकें यथा H.G. वेल्स की शेप ऑफ द थिंग्स टू कम, टाइम मशीन, तथा B.F. स्किनर की वाइल्ड टू ब्रेव, एक है वाइल्ड टू और अन्य है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, एवं 1984 पिछले दिनों प्रकाशित हुई है। उन्हें देखते हुए ऐसा लगता है कि जिन्हें जैसे उन्होंने स्वयं भविष्य की झांकी की हो और बाद में उसे ही पुरस्कार पुस्तकाकार रूप दे दिया हो। फ्यूचरोलॉजी या भविष्य विज्ञान अब एक पूर्णतः विज्ञान सम्मत विद्या मानी जाने लगी है। देखिए, इसको फ्यूचरोलॉजी को, यानी कि भविष्य विज्ञान को विज्ञान सम्मत विद्या मानी जाने लगी है। पूर्व में कभी वायरलेस, माइक्रोचिप्स, रोबोट, कंप्यूटर, अंतरिक्ष में तैराकी व अन्य ग्रहों पर यान भेजे जाने की संभावनाओं को काल्पनिक काल्पनिक ही माना गया था। पहले तो इन सब चीजों को कौन, कि भाई जो है, सच बात तो यह है कि कभी हमने भी ये नहीं सोचा था कि इतना विकास होगा कि हम लोग अपनी गाड़ियों में खुद सफर कर पाएंगे, है ना। तो पहले तो बैलगाड़ी चला करती थी, इसकी भी कल्पना नहीं की थी। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस तरीके से ये वर्तमान का विश्लेषण करके भविष्य का ज्ञान करने के लिए जो शाखा है, तो ये और ज्यादा विकसित हो सकती है भविष्य में। जिन विद्वानों ने कंप्यूटर के आंकड़े को आधार बनाकर भविष्य के संबंध में लिखा है, वे यही कहते हैं कि आज का चिंतन निर्धारण भविष्य में सही निकले तो कोई आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए। इसका कारण बताते हुए मनीषी कहते हैं कि प्रवाह सदा एक सा नहीं रहता, उसमें समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हवा कभी तूफान बनती है तो कभी बवंडर चक्रवात का रूप धारण कर लेती है। इन्हीं संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए लेखकगण गुंटर स्ट्रेट, फ्रिट्ज जॉफ, क्रापा, एल्विन टॉफलर ने अपनी कृतियां क्रमशः कमिंग ऑफ द गोल्ड एज और द टर्निंग पॉइंट एंड फ्यूचर शॉक में 21वीं सदी के आरंभ को व्यापक परिवर्तनों का काल और अपने आने वाले समय में सुख समृद्धि होने की संभावना प्रकट की है। तो देखिए, गुरुदेव ने जिनका विद्वान जनों का नाम लिखा है,
उन्हीं का गुरुदेव ये उदाहरण देते हुए बता रहे हैं कि इन्होंने भी भविष्य में व्यापक परिवर्तनों का काल बताया है कि ये अभी जो समय चल रहा है व्यापक परिवर्तनों का काल है, और अपने अपने वाले समय में सुख समृद्धि होने की संभावना प्रकट की। यही गुरुदेव ने कहा, युग निर्माण योजना है ना, नया युग चला रहा है, तो हम सबको तो आरती की थाल सजानी है स्वागत के लिए, फिर नया युग गुरुदेव के कथनानुसार चला रहा है ना। यही अन्य अन्य के उदाहरण भी गुरुदेव ने दी कि अन्यों के भी यही सम्मति है। इन सब संदर्भों, कथनों, तथ्यों का उद्देश्य मात्र इतना है कि लोगों में यह विश्वास पैदा किए जा सके कि आगे आने वाला समय भयावह त्रासदी भरा नहीं है, सुखद है। 21वीं सदी वैसी नहीं होगी जैसी वर्तमान संकट भरी परिस्थितियों को देखकर अंदाजा लगाया जाता है। इस आशावाद का मूल आधार है मानवीय विभूति, अंतःस्फुरणा, पूर्वानुमान लगा पाने की दिव्य सामर्थ्य, जिसे कोई भी मनुष्य अपने अंदर जगा सकता है। आज जो भी कुछ भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं व्यक्त करते हुए कहा जा रहा है, उनकी जड़ें भी वहीं विद्यमान है। परोक्ष जगत में चल रही हलचलें व व्यापक स्तर पर किए जा रहे प्रयास पुरुषार्थों, जो प्रत्यक्ष भले ही दृष्टिगोचर ना हो, उनकी परिणति निश्चित ही सुखद होगी। तो ये है इसमें। और एक बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण लगी इस वाली लाइन में, अंतिम जो लाइन है कि इस आशावाद का मूल आधार है मानवीय विभूति अंतःस्फुरणा, तो गुरुदेव की अंतःस्फुरणा रही होगी, और पूर्वानुमान लगा पाने की दिव्य सामर्थ्य, ये तो गुरुदेव के पास थी ही। तो उसी के आधार पे गुरुदेव ने कहा है कि युग बदलेगा और कोई विनाश नहीं होने जा रहा। ये जो अभी दिखाई देता है ना कि इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हो रही है, वहां भी युद्ध हो रहा है, वहां भी युद्ध हो रहा है, ये कोई विनाश नहीं होने जा रहा, कोई पृथ्वी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि अब मानवता को बचाने के लिए सूक्ष्म शक्ति ने कमान अपने हाथों में संभाल ली है। जो हमारे ऋषि सत्ताएं हैं, जिनके हमारे गुरुदेव एक तरीके से सेनापति के रूप में यहाँ तारणहार के रूप में हमारे यहाँ पर आए, तो उन्होंने स्पष्ट ये बता दिया कि कोई विनाश नहीं होने वाला, नया युग आने वाला है। बस थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें, सुधार लें, नए युग के लिए हम लोग तैयार हो जाएं ना। तो गीत में पंक्ति मिलती है ना, स्वर्ग धरती पर करे कैसे विधाता, नरक में ही सुख मनुज यदि मान बैठे। तो नरक का सुख छोड़ दो, अब जो है स्वर्ग के सुख के लिए अपने आप को तैयार कर लो, सिर्फ ये आवश्यकता है। और गुरुदेव जो है नया युग रच चुके हैं, वो बस हमें उसका आनंद अब उठाना है, उसका इंतजार करना है। तो आप सभी ने धैर्य पूर्वक सुना, इस आज की कक्षा में सहभाग लिया, सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आभार राहुल भैया, बहुत ही सुंदर विवेचन रहा, सार प्रस्तुतिकरण बहुत ही सुंदर, वैसा ही सुंदर विषय और वैसा ही सुंदर सार। भैया आपका बहुत बहुत आभार इसके लिए। आइए कक्षा को आगे बढ़ाते हुए और इस स्तर पे चला जाए आगे, और इस पे चर्चा परिचर्चा की जाए। कुछ प्रश्न है उसको भी रख सकते हैं, या फिर और भी किसी साधकों को अपनी कुछ बात रखनी हो इस विषय पे, तो इस विषय पे बात रख सकते हैं जी। इसमें मेरा एक प्रश्न था भैया, अभी चूंकि किसी का हैंड रेज नहीं है, प्रश्न क्या चर्चा भी मान सकते हैं भैया मेरा? नहीं भैया, चर्चा भी जरूरी है जी भैया। तो इसमें दूसरे विषय पे जो अंतःस्फुरणा का विषय चल रहा है, इसमें गुरुजी ने ये जब भी लिखा हो, ये पुस्तक लिखी हो, इसमें एक जगह लिखा हुआ है कि आने वाला समय बहुत सुखद है, त्रासदी भरा नहीं है, और 21वीं सदी वैसी नहीं होगी जैसी वर्तमान संकट भरी परिस्थितियों को देखकर अंदाज लगाया जाता है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ अपने स्तर पे कि उस समय जब पुस्तक लिखी गई, तो उस समय मतलब भौतिक स्तर पे ही बात कर रहे हैं यहाँ गुरुजी की, मतलब आगे आने वाला समय सुखद होगा इस दृष्टि से कि विज्ञान उस स्तर पे मतलब उभर चुका होगा जो आज हमें भौतिक स्तर पर आराम और ये मिलने देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब नो डाउट आप जैसा जी जी भैया, जी भैया, बात ये है कि भैया देखो, जो
जिन सुगंध संभावनाओं की गुरुदेव ने भविष्यवाणी की है, वो केवल भौतिक स्तर के विकास से तो संभव है ही नहीं। एक बात तो ये, आध्यात्मिक रूप से मानवता संपन्न होगी, विकसित होगी, तभी जो है हमें को लोगों को स्थायी सुख शांति अनुभव हम लोग कर पाएँगे, है ना? तो गुरुदेव ने जो लिखा है वो इसी आधार पे लिखा है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों मिल जाएँगे। क्योंकि जब विज्ञान भी अपने और ज़्यादा जो विकसित होगा, तब पता चलेगा कि ये तो जीवन किस लिए मिला है, क्या करना है और अध्यात्म को हम लोग कैसे विकसित कर सकें, कैसे अच्छा बनाया जा सके। तो जब ऐसा होगा, तो मुझे लगता है कि ऐसा मेरा मानना है, बाकी और भी अपने साधक जन अपने-अपने अनुभव रखेंगे, अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराएँगे। तो मुझे मानना ऐसा है कि वो जो सुगंध संभावनाओं की जो भविष्यवाणी की गई है, वो इसी आधार पे की गई है कि ये अध्यात्म और विज्ञान दोनों जो है मिल जाएँगे और ये आध्यात्मिक दृष्टि से मानवता संपन्न होगी, तभी स्थायी सुख शांति मिल सकती है। जी, भगत जी बताइए? जी, सभी को सबसे पहले सादर प्रणाम। इसमें जी मेरी एक जिज्ञासा यही थी इसी क्रम में जो अभी आपने समझाया कि जैसे विज्ञान में गुरुदेव ने कहा कि विज्ञान हमारे उन्नति के लिए सहायक होगा। लेकिन अगर हम वर्तमान की परिस्थिति को देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं विज्ञान के कारण ही जो अशांति अभी फैली हुई है या जो युद्ध हो रहे हैं कि सभी देशों में ऐसी होड़ लगी हुई है कि हम नए-नए बम बना लें या बड़े-बड़े शक्तियाँ अर्जित कर लें विज्ञान के माध्यम से। तो गुरुदेव हमें क्या समझाना चाह रहे हैं इसमें कि हम कि विज्ञान को किस प्रकार हम अपनी उन्नति के लिए उपयोग में ला सकते हैं या विज्ञान हमारी उन्नति में कैसे सहायक सिद्ध हो सकता है? जी भैया, बहुत अच्छा भैया आपका प्रश्न है। और देखिए विज्ञान तो उन्नति में सहायक हो रहा है। हमें इतने लोग जो है 85-86 लोग जुड़े हुए हैं और आपस में एक-दूसरे से स्वाध्याय सत्संग का पुनीत पावन कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो निश्चित ही विज्ञान तो सहायक हो रहा है ना? और ये विज्ञान तो भैया उपयोग के ऊपर है। विज्ञान ना तो अच्छा है ना बुरा है। उसके उपयोग जैसे हम लोग करते हैं, है ना? उसी आधार पे। एक बंदूक सिपाही के हाथ में जो है सुरक्षा का भाव प्रदान करती है और आतंकवादी के हाथ में जब वो अत्याचार अनाचार का कारण बनती है। तो लेकिन आपने कहा कि ये कैसे होगा? आपका प्रश्न ये है कि ये विज्ञान कैसे सुधरेगा? वर्तमान जो परिस्थितियाँ दिखाई देती हैं वो बड़ी संकट भरी हैं। वाक़ई ये ऐसा दिख पड़ता है। अभी जो है बिना बात के छोटी-छोटी बात में अहंकार की पूर्ति के लिए लड़ाई बज रही है आपस में। यूक्रेन और रूस में कोई लड़ाई का कारण है क्या कोई? कोई कारण नहीं है। बस एक अहंकार की वो बात है। अभी चलो यहाँ पर ईरान का तो इनका तो समझ में आता है इज़राइल का कि भाई इज़राइल के यहाँ उन्होंने आतंकवादी भेजे थे, तो इज़राइल अपना बदला ले रहा है ना? लेकिन फिर भी ये जो युद्ध की परिस्थितियाँ आज दिख पड़ती हैं, गुरुदेव इसमें स्पष्ट कहते हैं कि अभी ऐसा लगता है वाक़ई क्योंकि मानव के पास वो हथियार हैं, अभी छोड़ दिए जाए एक कोई सनकी व्यक्ति ही अगर वो हथियार प्राप्त कर ले और छोड़ दे, तो एक ही आदमी ही पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। अभी बताते हैं कि जो ये रसिया है, रसिया ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया हुआ है ऑटोमैटिक, यदि उनके देश को कोई खत्म कर दे, तो उनके जितने भी परमाणु बम हैं, उन्होंने ऑटो मोड पे लगाए हुए हैं। वो पहले कन्फर्म करेंगे कि उनका जो एआई मोड है, वो पहले कन्फर्म करेगा राष्ट्रपति से, उनके ऑफिस से कि अगर कोई जवाब नहीं मिलता उनको, तो वो अपने आप ही स्वतः ही चालू हो जाएँगे वो। अपने आप चालू हो जाएँगे और जो है पूरी दुनिया को नष्ट-भ्रष्ट कर देंगे। तो ये सब संभावनाएँ दिख तो पड़ती हैं, लेकिन गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि ये वो नहीं सफल नहीं हो पाएँगी। सफल क्यों नहीं हो पाएँगी? सफल इसलिए नहीं हो पाएँगी क्योंकि इनसे बड़ी सत्ता हमारा ऋषि तंत्र है। हिमालय पर हमारे मानव समाज से ही जो उच्चतम स्तर तक विकसित हो जाते हैं, ऋषि स्तर में बदल जाते हैं, वो सूक्ष्म सत्ताओं का संरक्षण है मानवता को और वो ऐसा होने नहीं देंगे। और वो इतनी ज़्यादा समर्थ शक्तिशाली हैं कि हालाँकि वो अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते, वो चाहते हैं कि मनुष्य खुद ही सुधरे, खुद ही मनुष्य सुधरे और खुद ही अच्छे मार्ग पे चले। लेकिन फिर उनको जो है मजबूरी में हस्तक्षेप जब करना पड़ता है, तो वो इतने सामर्थ्य शक्तिशाली हैं कि वो भक्त जनों के संकट क्षण में दूर कर सकते हैं। ऋषि सत्ताएँ अगर फूँक मार दें तो समुद्र को सुखा दें। वर्णन मिलता है अंजलि में पी गए थे अगस्त्य ऋषि, तो उनकी शक्ति का पार नहीं है। उनकी सामर्थ्य बहुत है, तो ये मनुष्य जो भी उछल-कूद कर रहा है, चाहे कितनी बड़ी उछल-कूद कर ले, ये उस स्तर तक नहीं जाने पाएगी कि ये मानवता को नष्ट कर सके।
बीच में इनको रोक लिया जाएगा, ऐसा गुरुदेव का आश्वासन है। और लगता है कि आपको भी शायद समाधान कुछ मिला होगा। जी 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 बहुत सुंदर एकदम। जी राहुल भैया, मेरा भी समाधान हो गया। मैं भी जो समझ पाया आपसे कि समय के साथ ठीक है अध्यात्म और विज्ञान का जो समन्वय है वो होता दिख रहा है। जो हमारे सतयुग के समय या फिर पुरातन समय जो हमारे ऋषि सत्ता थी, जो वैज्ञानिक स्तर के थे, वो जिन्होंने अध्यात्म और विज्ञान को एक साथ जोड़ के जो प्रस्तुत किया हुआ है हमारे शास्त्रों में, तो उस तरफ वापस हम आज 21वीं सदी में भी नो डाउट बढ़ते जा रहे हैं। साथ में भौतिक स्तर के जो विनाश और उसकी बात अभी भगत भैया ने रखी, तो वो दोनों पैरेलल चल रहा है भैया। पर कहीं ना कहीं हाँ, अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय की जो आशा दिख रही है वो बात सत्य है। जी आदित्य भैया का हैंड रेज है भैया, आप जी बात। जी जी भैया मेरा एक प्रश्न है, लेकिन उसके पहले ना अभी भगत भैया ने जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब में मैं कुछ एक दो लाइन बोलूंगा। मतलब राहुल पाल जी भैया ने जो बोला है बिल्कुल। बिल्कुल ही बहुत अच्छा बोला है। अभी हम लोग इसके पहले ना एक वाङ्मय पढ़ रहे थे जो चेतन सुपर चेतन, उसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान की सहायता से ऐसे सुपर फूड बनेंगे जो एक दिन थोड़ा सा हम खाएंगे टेबलेट की तरह होगा, ऐसा कुछ लिखा है गुरुदेव ने। और वो पूरे दिन का हमारा पूर्ति कर देगा और सतुगुनी होगा। मेरा आशय था कि मतलब गुरुदेव ने नहीं लिखा है वहां पे कि सतुगुनी होगा, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो सतुगुनी होगा। फिर आगे गुरुदेव उसी वाङ्मय में लिखते हैं कि आगे चल के जो परमाणु बम है, जो बहुत सारे परमाणु हथियार है, उसका उपयोग समुद्र के पानी को मीठा करने में होगा, जो जीव जंतुओं को और हम लोगों के लिए भी लाभदायक होगा। इस तरह से विज्ञान हमें जीवन को अच्छा करेगा, मतलब सत्वगुनी करता जाएगा और हम लोग को श्रेय मार्ग पे बढ़ाने में सहायता करेगा। मुझे जो लगता है, तो यही एक दो लाइन बोलना था। मेरा प्रश्न ये था, मतलब कि मेरा प्रश्न थोड़ा सा आज के विषय से अलग तो नहीं है, लेकिन अलग हल्का अलग है कि कुछ दिन पहले ना, मतलब कि 2-3 साल पहले मैं गुरुदेव ने कालखंड का वर्णन किया है, मतलब कि कैसे काल गणना करते हैं। उस काल गणना में गुरुदेव ने बताया है कि अभी का जो समय चल रहा है वो संधि काल चल रहा है, और कलयुग का संधि काल 200 साल का है और सतयुग का 300 साल, मतलब सतयुग आने में 300 साल लगेंगे। तो ये काल गणना किसी को मालूम है क्या इस ग्रुप में? तो मैं बाद में समझ लूंगा। मैं भूल गया, मतलब मुझे समझाए थे बाबूजी ने, लेकिन फिर जी भैया, ये एक तो जो आपने बात कही, जो आपने पढ़ा है उस पुस्तक में, वो मैंने भी पढ़ा था। वो गुरुदेव का वाङ्मय है शायद, युग दृष्टा की भविष्यवाणियां। तो बड़ा बड़ा सुखद एहसास होता है उसकी भविष्यवाणियां पढ़ के। तो कह रहे हैं कि मनुष्य के लिए ऐसे फूड, जैसे बिस्किट के आजकल पैकेट होते हैं, इस तरीके के आ जाएंगे, कोई रसोई चलाने की आवश्यकता नहीं बनेगी। वो दो चार उसको खा लेने से ही पूरे ऊर्जा बन जाएगी, वो स्वच्छ ऊर्जा होगी, सात्विक ऊर्जा होगी। तो मानव विकास बहुत तेजी से होगा, जो चेतना का विकास है वो बहुत तीव्र गति से होगा। और भैया इसमें कालखंड की बात अभी कुंदन भैया भी इसमें लिख रहे थे कि वो उस समय गुरुदेव ने लिखा था, तो उससे तो इतना समय हो गया है। तो भैया देखो, ये समय अलग अलग आयामों में अलग तरीके से चलता है ना। और युग परिवर्तन का जो ये समय है, ये कई चरणों में पूरा होना है। ऐसा नहीं है कि 10-12 साल में, या गुरुदेव ने 12 साल का जो वो समय दिया है, सन 1988 से 89 से और जो 2000 तक का, वो उन्होंने कहा कि विशेष महत्वपूर्ण है। वो विशेष महत्वपूर्ण है, उसमें इस तरीके की घटनाएं घटी भी होंगी। हम तो उस समय पे छोटे बालक ही रहे थे, तो हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय पे ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो बिल्कुल आधार रही है युग परिवर्तन का। तो इसलिए गुरुदेव ने उस समय को महत्वपूर्ण माना। बाकी जो इसकी प्रक्रिया है वो तो एक लंबी प्रक्रिया है, वो चल रही है। हमें लगता है कि अभी 21वीं सदी में हो जाएगा, तो हो सकता है ये 21वीं सदी में भी ना हो पाए। ये है कि मुख्य आधार स्तंभ यहाँ 21वीं सदी में खड़े हो जाए युग परिवर्तन के, युग निर्माण के। हो सकता है उसको अभी होने में कई और सदियां लग जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो कालखंड के बारे में भैया कि कितने समय में होगा, ये सब तो हम इसके लिए आगे जो अपने वरिष्ठ हैं उनसे हम लोग मार्गदर्शन लेंगे। और जी भैया प्रणाम। प्रणाम भैया। जी राहुल भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी किशोरी दीदी। प्रणाम भैया, बहुत सुंदर चर्चा। बस मैं एक लाइन वही जोड़ना चाहूंगी इसमें।
बाबूजी ने जो कहा था उनसे भी कोई किसी ने यही प्रश्न किया था कि कब युग बदलेगा। उन्होंने तो ऐसा लिख दिया है कि इतने कालखंड में बदल जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। तो एक ही लाइन में उन्होंने उत्तर दिया कि हम बदलेंगे तब युग बदलेगा, जब हम स्वयं नहीं बदले तो युग कैसे बदलेगा। तो बस यही बात ये रह जाती है, वो जब हो जाएगा कि हम सब स्वयं बदल जाएंगे तो युग बदल जाएगा। प्रणाम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो एक पंक्ति में ही ये स्पष्ट कर दिया, और ये तो बात सबसे अच्छी है, अगर हम बदल गए तो हमारा युग तो बदल ही गया। जी, नेहा त्यागी दीदी भी कुछ कहना चाह रही थी, पहले हैंड रेज किया था दीदी ने, अगर कुछ कहना चाहती है तो आपका स्वागत है। और जी, आदरणीय शंभू जी, बाबू नहीं जी। भैया, वो जी जी गलती से जी हो जी गया था। जी 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 जी, गलती प्रणाम से हो दीदी। गया था भैया। प्रणाम भैया, अच्छा गलती अच्छा, से हो गया था कोई सर। नहीं दीदी, आपको प्रणाम करने का अवसर मिल गया जी। प्रणाम। जी, आदरणीय शंभू बाबू जी आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो अच्छा रहेगा जी। ये गुरु जी का किताब तो एक से एक अनोखा और विस्मित करने वाला मिल रहा है, लेकिन इसका व्यवहारिक पक्ष हम देखे, अनुभव किए। हमारे यहाँ एक जगदीश प्रसाद जी वरिष्ठ मुख्य सचिव भी रहे हैं, बहुत जानकार। गुरु जी के समय में वो टोली उली में भी माता जी के सौजन्य से घूमी है। तो वो कहते थे, उनका घर था बगल में, तो वहाँ लोग कहते हैं जगदीश जी बहुत दिन से अब चिल्लाते हैं सतयुग आएगा, युग बदलेगा, सतयुग आएगा, युग कहिया बदलेगा, लोग कहते थे उनको। तो वो कहे कि अब आप नहीं बदल रहे हैं तो युग कैसे बदलेगा। आप हमें बदलाव नहीं देख रहे हैं। आपके घर में दिवाली में किरासन तेल जला रहे हैं, हम घी का दीपक हमारे घर पर जला है, आपको परिवर्तन नहीं बुझा रहा है। तो हम सही बोलेंगे, हम बदलेंगे, नजरिया बदल जाएगा, खुद हमको महसूस होगा कि युग बदल गया। तो यही व्यवहारिक बात हम बताए। दीदी जो बोली है कि हम बातें, बाबूजी जो कहे, उसका पूरा साक्षात हमारे यहाँ देखा हुआ है, अनुभव हम लोगों ने किया है। उन्होंने जवाब दिया कि आपको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है, हम में आप में कितना परिवर्तन है। हमारे यहाँ घी का दीपक जल रहा है, आपका किरासन तेल जला के धुआं धुकुर कर रहे हैं और प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। ये परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। वो तो हंसी उड़ाए थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह जवाब दिया। जी भैया, क्या रामन जी आदरणीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी विनायक भैया, आप संचालन करिए। जी भ्राता, बहुत बहुत धन्यवाद संजू भैया, राहुल भैया। प्रेमलता दीदी, आपका हैंड रेस था दीदी, आप गलती से या फिर कुछ जी दीदी, जी भैया आप बोलिए, बोले तो फिर हम बस 2 लाइन मैं भी बोलूंगी। जी जी, स्वागत है दीदी। दीदी मुझे कोई बात नहीं रखनी है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अगर किसी का कुछ और भी कुछ चिंतन है, कुछ विचार है तो आगे रख सकते हैं हमारे पास। भाई, कुंदन भैया का प्रश्न था कल, तो प्रश्न पूछना चाह रहे थे, वो ले नहीं पाए थे हम लोग, तो उसको भी एक बार सुन लिया जाए। कुंदन भैया का जो प्रश्न है भैया, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। राहुल भैया ने उस पर थोड़ी चर्चा की थी। ये एंड्रेस भी है कुंदन भैया का, तो एक बार खुद कह के, कल भी उनका प्रश्न था कुछ। जी कुंदन भैया। जी कुंदन भैया। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी जी, प्रणाम सभी को। एक्चुअली मेरा प्रश्न यही था कि अभी कालखंड लाइक 89 to 2000 का गुरुदेव ने बताया है, और वो क्रिटिकल रहा है। और वहाँ से अभी हम लोग 24 साल की यात्रा कर चुके हैं, 24-25 साल की यात्रा हो गई है, और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। बट मेरा वो था कि अभी हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग हैं जो विज्ञान में, आनंदमय कोश और विज्ञान में हम सुनते हैं कि विज्ञानमय कोश यानी कि कांति, दीप्ति मीन्स अति इंद्रिय क्षमता और भी चीजें मतलब हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे आशय ये था कि क्या वो कुछ देख पा रहे हैं कि मतलब अभी चीजें क्या चल रही है। मतलब ये थोड़ा सा सूक्ष्म सटल बातें हो गई कि वहां से 2000 के बाद मतलब चीजें कैसे
फॉर्म हुई है या अभी क्या चल रहा है, तो शायद मतलब विज्ञानमय कोश या फिर वहां से कुछ दिख रहा होगा। तो इसके संदर्भ में कुछ सुनने का वो जिज्ञासा था। और वो बात अभी सही है, दार्शनिक पहलू है कि हम बदल जाते हैं, हमारा लाइन ऑफ विजन, एंगल ऑफ विजन बदलता है तो चीजें बदलती है। हमारे लिए युग वो नहीं रहता है जो आज है, 5 साल के बाद वो बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेरा आशय वो था कि क्या वरिष्ठ लोग जो है मतलब उनको बहुत सारी चीज कुछ विजुलाइज हो रहा होगा, तो इसके संदर्भ में कुछ सुनने का वो था। जी भैया प्रणाम। राहुल भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका म्यूट है। हाँ जी भैया प्रणाम। आपका जो प्रश्न था, मुझे लगता है कि जो है उसका जवाब अगर आदरणीय वीरेंद्र त्यागी जी दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपको सुनने का अवसर भी नहीं मिला हमें आज। जी आदरणीय जी, कृपया आप मार्गदर्शन कीजिए। जी भैया सभी शासकों को प्रणाम। भैया आवाज आ रही है मेरी? जी भैया आदरणीय जी, आपकी आवाज स्पष्ट है। जी 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 भैया जी। भैया ये एक बड़ा कॉमन सा प्रश्न है कि युग कब बदलेगा। कई बार पीछे इस पे चर्चा भी हो चुकी है, हुई भी है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठता रहता है। 89 से 2000 तक का जो समय आया था वो भी काफी चर्चाओं में आता है। हमने भी प्रत्यक्ष उसको देखा भी है। हमें तो भैया ये समझ में आता है कि हम एक्चुअली क्या, हम ऐसी कल्पना कर बैठे हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि सब कुछ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और हमें सब चेंज हुआ हुआ है मिलेगा और फिर हम उस युग को एंजॉय करेंगे। शायद हमारी भी पहले ऐसी कल्पना थी, अधिकांश लोग यही कल्पना है, उसी से सवाल निकल के आते हैं कि इस पीरियड में युग ऑटोमेटिक सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा, सतयुग आ जाएगा और फिर हम उसको एंजॉय करेंगे। भैया सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि जिसने अपना दृष्टिकोण बदल लिया उसका युग तभी बदल जाता है। हम में भी बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो वरिष्ठ जन हैं, जिनकी साधना अच्छे स्तर पे है, जिन्होंने गुरुदेव को डीपली समझा है, गहराई से समझा है, उनका युग अब भी बदल गया है, बदला पड़ा है पिछले काफी समय से। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि सारा संसार एकदम से ऑटोमेटिक कन्वर्ट होगा और फिर हम उस जीवन को एंजॉय करेंगे। आप अपने दृष्टिकोण पे नजर डालिए, गहराई से गुरुदेव को समझिए, अपने अंदर चेंजेस करिए। स्वभाव दिखते हैं समाज में, फिर वो अपने आपके व्यवहार में दिखते हैं, आपके आचरण में दिखते हैं, आपके सराउंडिंग फैमिली में दिखते हैं, बाहर भी दिखते हैं भैया। तो हमसे ये समझना है, अगर हमने अपना दृष्टिकोण चेंज कर लिया, अगर हमने अपने को अकॉर्डिंग टू गुरुदेव ढाल लिया, तो भैया 100% तय है कि हमारा तो बदल जाएगा। और इसके बहुत से प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे ग्रुप में ही हैं जो कहते हैं हाँ भैया हमारा बदला है। जी भैया ये कहना था मुझे। जी वीरेंद्र भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर हमारी भैया निर्धारण। एक बात मुझे कहनी थी कि जी आज जहाँ बैठ के पापा बोल रहे हैं वो गुरुदेव के घर में बैठे हैं, आवल खेड़ा गए हुए हैं और गुरुदेव के कक्ष और वहीं पे बैठ के बोल रहे हैं। इसीलिए बस मुझे ये बताना था कि गुरुदेव के घर से बैठ के आज बोल रहे हैं। जी 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 मेरे बात मतलब बहुत अच्छा, आवल खेड़ा मतलब यहीं आप आए हुए हैं? जी आज यहाँ आए थे, अचानक प्रोग्राम बन गया था, जहाँ पे आ गए थे, यहीं पे हूँ मैं टिका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी भैया थैंक यू। आपका बहुत बहुत रिपु दमन जी आपका हैंड रेज है। आदरणीय रिपु दमन जी आप। जी प्रणाम सभी को। भैया मैं इसके युग परिवर्तन के बारे में कुछ ऐसा सोचता हूँ कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम स्विच ऑन करा बटन बिजली का वो बल्ब जल गया। युग परिवर्तन जो सदयुग आएगा कुछ ऐसे आएगा जैसे 100 व्यक्ति है और 100 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति धीरे 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 बदलता जा रहा है, तो युग बदल रहा है। अब हम अपना परिष्कार देख सकते हैं किस तरह से हो रहा है। तो वास्तव में क्या हमारा परिष्कार हो रहा है? तो ये भी युग परिवर्तन तो हो रहा है हमारे द्वारा। तो कुछ इस तरह से होगा धीरे धीरे, जो पता भी नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यदि हमारे अंदर परिष्कार होता जा रहा है धीरे धीरे, ये युग परिवर्तन ही हो रहा है। जी भैया हम बिल्कुल आत्मिकी की सही तरफ बात। बढ़ते जा रहे हैं और धीरे 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 दिखने लगेगा ये।
तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही ऐसा बात। नहीं होगा कि रात को कहीं कलयुग में सोए और सुबह को सतयुग में आ गए, कुछ मैं इस तरह जी से भैया, सोच। भैया सच्चाई भी यही है, ऐसा ही होगा और हो भी रहा है। क्योंकि ऐसा अब नहीं हमें बाद में होने वाला है, अब हो भी रहा है, एट प्रेजेंट में हो रहा है। अब यदि हम देखें कि युग परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा, अपने आप को देख लीजिए, क्या हमारे अंदर परिष्कार हो रहा है? ये युग परिवर्तन ही है ये। भैया हो रहा है, हो रहा है। मैं आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बस दे देता हूँ, अपने आप आप अमन को भैया के देखो, नजदीक चले जाइए, देख लीजिए 4 दिन उनके साथ रहकर उनका युग बदला कि नहीं बदला। बस ये युग मेरे पड़ोस में, परिवर्तन तो हम सब लोग बैठ गाजियाबाद करके में और भी चर्चा कुछ कर लोग रहे हैं। रहते हैं, आप उनके सानिध्य में 4 दिन रहिए, आपको एहसास हो जाएगा हाँ इनका तो बदला पड़ा है। जब जीवन हाँ में कोई तीनों दुखों का नाश हो गया है, आदमी बड़े तरीके से, बड़े सभ्य ढंग से, बड़े आराम से, बड़े प्यार से रह रहा है, और ये तो युग बदलना भी, और क्या बदलना है। बस कुछ अपने युग परिवर्तन पे ऐसी सोच है। नहीं भैया सच्चाई है, यही होगा। जी बाकी थोड़ा सा अमन भी प्रकाश डालें इस पर तो और भी अच्छा लगेगा। जी भैया, अभी बहुत लोग का हैंड रेज है, उसमें मैं आग्रह करूंगा अमन भैया आप कुछ बात रख दें, उसके बाद सब पे आते हैं भैया। जी भैया, सभी ने अपने अपने स्तर से बहुत बढ़िया बताया कि वास्तव में बात भी सही है कि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, ये गुरुदेव ने इसको नारा भी दिया। हम लोग कुंदन भैया के प्रश्न पे आ जाते हैं कि कुछ संभावना ऐसी है जिसे अतीन्द्रिय क्षमताओं के माध्यम से देखा जा सकता है इस तरीके से। तो अतीन्द्रिय क्षमताएं क्या, अगर हम उनको इस तरीके से देखें, गुरुदेव ने क्या कहा था, 12 वर्ष की गुरुदेव ने बात कही 1989 से 2000 तक युग बदल जाएगा, है ना। लेकिन गुरुदेव ने ये तो नहीं कहा कि स्थूल में युग बदल जाएगा, है ना। तो इसका प्रभाव दिखने लगेगा। वो युग बदल चुका, जितना गुरुदेव के हाथ में था वो सारा काम अपना कर चुके, फुल प्रूफ। गुरुदेव काल के नियंत्रक थे, है ना। उन्होंने अपना फुल प्रूफ काम कर दिया, ऋषियों ने अपना फुल प्रूफ काम कर दिया। जितना भी जो वातावरण में ये हो सकता था, सारे के सारे चेंजेस हो चुके हैं। सैद्धांतिक लेवल पे सब कुछ हो चुका है बिल्कुल एकदम। अब केवल उसको रिफ्लेक्ट होना है केवल स्थूल में। लेकिन स्थूल में हमेशा जो है एक जो ये अवतारी चेतनाएं काम करते हैं, इनके सामने एक ये रहती है, समस्या रहती है कि जब तक स्थूल में मनुष्य उन चेंजों को एक्सेप्ट नहीं करता है, चेंजेस को, और उनको अपने जीवन में लाता नहीं है, तब तक जो है वो बाध्य रहती है कि वो जो है उस वातावरण को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। इसमें जब ये कहते हैं कि प्रज्ञा उपनिषद में ये बात कही गई है कि नारद, मैं तो केवल सूक्ष्म रहने से केवल प्रेरणा पर दे सकता हूँ, केवल प्रेरणा पर दे सकता हूँ, बाकी काम तो स्थूल शरीरधारियों को करना है। और यहाँ पर ये भी बात कही गई है कि इसमें जो भी होगा, और ये बहुत तीव्रता से होगा, जैसे ही हमारे सभी साथी सहयोगी मिल जाएंगे और जिस उद्देश्य के लिए उनको बोला गया उसमें लग जाएंगे, तो ये बिल्कुल पटाक्षेप हो जाएगा। बिल्कुल तीव्रता से चेंजेस दिखाई देंगे इसमें, पटाक्षेप। आज रात में जो है ये युग था और कल दूसरे सुबह देखते हुए नया युग आ जाएगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा, प्रज्ञोपनिषद में गुरुदेव ने कहा हुआ है, और ये पटाक्षेप के तरीके से होगा। लेकिन दिक्कत कहाँ बैठती है, दिक्कत यही बैठती है कि स्थूल में जिन लोगों पर ये दायित्व दिया गया था वो लोग उस चीज को भी संभालने के लिए तैयार नहीं है। तो देरी इसीलिए हो रही है, देरी उन ऋषियों की योजना में नहीं हो रही, वो तो अपना काम कर चुके, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, पूरा का पूरा सूक्ष्म वातावरण को उन्होंने बदल दिया है। और इसीलिए उस बदले हुए वातावरण के कारण कोई भी आसुरी शक्ति अपना जो है प्रभाव यहाँ पर नहीं दिखा पा रही है। कितना भी प्रयत्न कर ले, लेकिन कोई भी आसुरी शक्ति विध्वंसक कम से कम परिस्थितियां नहीं उत्पन्न कर पाती है, क्योंकि सूक्ष्म में उस तरीके के बदलाव, उस तरीके के चेंजेस हो चुके हैं। तो इसलिए जो है हम सभी लोग इस बात के लिए आशान्वित रहे कि युग वास्तव में बदल। जब 2000 की गुरुदेव ने बात कही, महाकाल जिनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिखाई देता था, उन्होंने ये बात कह दी, तो यहाँ पे कोई संशय वाली बात रह नहीं जाती है। संशय तभी तक होता है जब तक हम उस परिस्थितियों को देख नहीं पाते हैं, विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, जब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाते हैं, हम अपनी चेतना में उस युग को, जो अवतारी चेतना के उसमें उसको जो है अनुदान को, वरदान को, सिद्धांत को उतार नहीं पाते हैं, तब तक जो हमें ये दिखाई देता। और तब तक जो है देव शक्तियां भी जो है ये रहती हैं अपनी उसमें लिमिटेड स्कोप में रहती है। लेकिन जिस दिन क्रांतिकारी ढंग से उतनी देव शक्तियां जग जाएंगी, जिसको गुरुदेव ने 10,000 हीरो के बराबर कहा था, उसी दिन जो है अगले दिन सुबह ही जो है युग बदला हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है, कहीं पर भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम लोग को कहीं पर भी किसी में भी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फुल प्रूफ प्लानिंग है। ये वो प्लानिंग है जो जो हिमालय के ऋषियों द्वारा की गई है।
तो बिल्कुल एकदम कहीं पर भी इसमें कोई वो नहीं है। जी भैया धन्यवाद। बहुत ही सुंदर अमन भैया, बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण। आशा है और भैया ने लिखा भी कि बहुत अच्छे से उनका स्पष्टीकरण हो गया है और सभी का भी। मुझे भी बहुत अच्छे से मतलब समझ में आया भैया, बहुत कुछ इसमें दुविधा थी। बहुत बहुत आभार। कुछ लोग का हैंड पहले रेस था, वो लोअर कर दिए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। आदरणीय सत्येंद्र मिश्रा जी, उनका हैंड रेस था, आप कृपया आ सकते हैं तो आए, अपनी बात रखें और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी आदरणीय सत्येंद्र जी। प्रणाम भैया, सबसे पहले दीदी लोग को ले लीजिए। जी जी ठीक है। जी प्रेमलता दीदी। जी भैया, सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। युग बदल रहा है भैया, ये तो बिल्कुल सत्य है। और हम सब अपने अंदर देख रहे हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम कल क्या थे और आज क्या हो गए। कहाँ से कहाँ हम लोग का विचार, हम लोग का सोच, हम लोग का चिंतन मनन हम लोग का बहुत आगे बढ़ा दिया है। हमारे अंदर जो छोटी छोटी बातों को लेकर के हम सब तनाव में आते थे, टेंशन में आते थे, या फिर तू मैं करने लगते थे, वो आज सब समाप्त हो गया है। हम सब बहुत कुछ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ हमें हमें तुरंत गुरुदेव के पॉइंट याद दिलवा देते हैं। या फिर सांख्य दर्शन भी एक ऐसा पुस्तक है, एक बार हम सभी उसको पढ़ चुके हैं, इसीलिए हमें उस दिन भी बहुत अच्छा लगा कि पुनः शुरू होने जा रहा है। सांख्य दर्शन के द्वारा भी हम सबों को व्यवहारिक ज्ञान मिल रहा है कि हम सब कैसे उसको अपने जीवन में उतारें, जो किस तरह हम अपने उतारें जीवन में, जो हमारा जीवन सात्विक हो, हमारा सही ढंग से। तो हम सबके अंदर बदलाव आ रहा है। सही कहा एक भैया ने, आदरणीय भैया सब ने, कि हम सब अपने अंदर झांके कि हमारे अंदर बदलाव हो रहा है या नहीं है। हम सबके अंदर हर एक तरह के विचार में बदलाव हो रहा है, सोचने की, करने की। जहां हम देखते थे कि इतना खाना उतना खा रहा है, उतना पहन रहा है, और हम कम खा पहन रहे हैं, वहां पर बदलाव आया है। हम अनुष्ठान कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन सब में बदलाव आ रहा है। हमारे यहाँ के बहुत सारे बच्चे हैं 8-9 में पढ़ रहे हैं, जिनके माता पिता बहुत सारे नॉनवेज खा रहे हैं, उनके बच्चे सब छोड़ रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत बच्चे हमारे गांव में हैं जो छोड़ दिया है खाना, एकदम बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इससे बदलाव नहीं है तो और क्या है, एक बदलाव का ही तो तरीका है भैया। तो बहुत बदलाव हो रहा है। और सचमुच सबसे पहले हम अपने अंदर झांक के देखें, यदि हमारे अंदर बदलाव हो रहा है तो सबके अंदर बदलाव हो रहा है। और गुरुदेव के पुस्तकों को अगर कोई पढ़ करके अगर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, झूठ मूठ का समय काट रहे हैं। इसलिए पढ़ने के बाद सबके अंदर बदलाव होना है, और हो रहा है, होता है, वो जो बाकी सो होगा। जी भैया धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, जय गुरुदेव। जी प्रेमलता दीदी, बहुत बहुत आभार। छोटा ही सही लेकिन अच्छी दिशा में बदलाव दीदी, बदलाव ही है। बहुत सुंदर। समय हो गया है दीदी, लेकिन दीदी का हम बात सुनेंगे। नेहा दीदी, आपसे आग्रह है दीदी, 1-2 मिनट में अगर अपनी बात रख सकें। जी जी भाई, बात यही है, बस मुझे इसमें एक चीज ऐड करनी थी कि भगवत गीता में 14वें अध्याय में, इसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, उसमें श्री कृष्ण ने इनडायरेक्टली ये बात कही है कि जो युग है वो बेसिकली बाहर नहीं बदलेगा। जो हमारे अंदर 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसी से क्या होगा, सतोगुण की ज्यादा है, क्योंकि कभी भी कोई युग परफेक्ट नहीं रहा है भैया। कोई भी युग परफेक्ट नहीं था, हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो जब हमारे अंदर सतोगुण अधिक बढ़ने लगता है तो सतयुग आजा सतयुग होता है, रज अधिक बढ़ता है तो द्वापर और त्रेता, और जब तम अधिक होता है तो कलयुग जैसा हिसाब होता है। तो युग बाहर नहीं है, हमारे अंदर की चेतना में ही रहता है, उसी में प्रकट होता है। बस मुझे इतनी ही बात कहनी थी भैया, इसी में थोड़ा सा ऐड करना है। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर। सभी बातों का अगर मैं देखा हूँ तो वही आपने उसको सूक्ष्म स्तर पे आपने बहुत अच्छा बताया दीदी। जो युग है वो अपने अंदर ही है, वो 3 गुणों का समावेश भगवत गीता का संदर्भ लेके। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए, समय 2 मिनट ऊपर ही हो गया, क्षमा प्रार्थी। आइए, आज की चर्चा बहुत ही जीवंत रही हमेशा की तरह। इसी के साथ शांति मंत्र के साथ हम आज की कक्षा का समापन करेंगे। राहुल भैया का बहुत बहुत आभार, आदरणीय सभी साधकों का बहुत बहुत आभार, आज की कक्षा को एक तरह से बहुत इंटरैक्टिव और जीवंत बनाने के लिए। भैया का एक प्रश्न आया है, कुंदन भैया, ये बात सही है कि बदलाव व्यक्ति से शुरू होगा, लेकिन जनमानस का क्या वहाँ? इस प्रश्न को हम प्रश्न भैया, नहीं है भैया, प्रश्न, अच्छा प्रश्न नहीं है, जस्ट जी भैया। जनमानस पर क्या
वहां कितना परिलक्षित हो रहा। ठीक है भैया, इस बात को हम कल ले सकते हैं विषय पे, अगर है कुछ इस पे तो कल के विषय में। आइए शांति मंत्र के साथ आज के सत्र का समापन करेंगे। ओम शांति। प्रणाम भैया, प्रणाम सभी साथियों को प्रणाम। सभी को जी सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी भाई प्रणाम बहनों को भैया। प्रणाम। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम। सभी साधक भाई बहनों को प्रणाम। शुभ रात्रि।